बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। कराची में ये इतलात हैं कि एक बीमारी, गाय की भैंस की बीमारी फैल रही है, लंपी स्किन डिजीज़। इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इनमें देखा जा सकता है कि गाय की भैंस की गर्दन पे, खाल पे, ख़ास तौर पर चेहरे के इर्द गिर्द फोड़े दाने से हैं और उनसे खून रिसता है, पीप रिसती है और एक रतूबत सी रिसती है। ये जो बीमारी है, इसके बाद एक पैनिक फैला है कि गाय का गोश्त ना खाया जाए, गाय का दूध ना पिया जाए। ये हमारे यहाँ इस वक्त वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं और परेशान हैं लोग कि गाय का गोश्त, भैंस का गोश्त ना खाया जाए, गाय का दूध, भैंस का दूध ना पिया जाए। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बीमारी है क्या? जिस तरह चिकन पॉक्स होती है, इसी तरह से ये एक पॉक्स है, गाय भैंस को होती है। उनके स्किन पर ये दाने निकल आते हैं और बड़े प्रोमिनेंट होते हैं। ये बीमारी हो जाने से गाय भैंस की जो मौत है, अमवात की शरह है, वो है 3%। 100 को होगी तो 3 की अमवात हो सकती हैं। फिर उसके बाद इस बीमारी में इसके फैलने की जो शरह है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिनको होती है, जिन जानवरों को, उनको बुखार होता है, उनकी आंखों से पानी आता है, उनकी राल ज़्यादा बहती है। फिर उसके बाद पता ये चल रहा है कि हमारे यहाँ ये बीमारी नहीं है, लेकिन ये अफ्रीकी मुल्कों में फैल चुकी है। साल 2000 के बाद ये मशरिक़ वस्ता में फैली है। 2013 के बाद ये तुर्की में, सेंट्रल एशिया के ममालिक में फैली है, चीन में फैली है। 2020 में महाराष्ट्र में इसके केसेस आए, 1 लाख से ज़्यादा जानवर इससे मुतासर हुए। बांग्लादेश में फैली है। और इस बीमारी के फैलने के बाद जो डेयरी और कैटल फार्मर्स एसोसिएशन है, उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और कहा है कि कराची से बाहर भी फैल रही है। बाज़ इत्तलात हैं कि पंजाब में शुरू हुई थी, कराची से बाहर भी फैल रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो सूबों के दरमियान के बॉर्डर्स हैं, उनको बंद किया जाए, जानवरों की नकलो हमल जो है वो महदूद की जाए, ताकि बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर जासर आफ्ताब साहब मौजूद हैं, माहिर हैं जो लाइव स्टॉक के उमूर हैं उनके, और आप टीवी चैनल्स पर भी अक्सर अपनी माहिराना राय देते हैं इन मामलात पर। तो डॉक्टर साहब की बात जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन है। गोश्त खाएं ना खाएं, क्या करें, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। तो इसी इशू पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे दोस्त भी हैं और माहिर भी इस मौजू पर, डॉक्टर जासर आफ्ताब साहब। डॉक्टर साहब जो हैं वो लाइव स्टॉक के शूबे पर, इस इशू पर 3 किताबें लिख चुके हैं, कॉलम लिखते हैं, और डॉक्टर साहब गहरी नजर रखते हैं लाइव स्टॉक के उमूर पर। डॉक्टर साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं, गाय में, भैंसों में फोड़े निकलने की बीमारी, लंपी स्किन डिजीज, क्या है ये लंपी स्किन डिजीज? कराची में फूट पड़ी है और जो एसोसिएशन है डेयरी फार्मर्स की, उन्होंने तो वजीर आजम को खत भी लिख दिया है। कितनी खतरनाक है ये, पहले ही बता देंगे है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तारिक भाई, बेसिकली जो ये डिजीज है, ये एक पोक्स वायरस की वजह से फैलती है और ये बेसिकली अफ्रीका की डिजीज है। और वहां से फिर ये कोई 2010 के बाद बाकी ममालिक में भी फैलना शुरू हुई। 2019 तक ये हमारे जो सराउंडिंग है, बांग्लादेश, इंडिया, रिपोर्टेडली वहां तक भी आ गई। और अभी जो इसके केसेस हैं वो पाकिस्तान में रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। ये महाराष्ट्र में 2020 में कुछ 1 लाख जानवर मुतासर हुए थे। जी 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 बिल्कुल, 2019 में वहां पे केसेस आना शुरू हुए थे। और जो हमारे यहाँ ये बीमारी अब आई है, इसमें अगर आप थोड़ा सा डीप जाएं तो ये केसेस जो है ये रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे कोई लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में। अच्छा। और इसमें फिर डेफिनेटली जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे, क्योंकि ये अब लाइफ स्टॉक 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो फिर वो डेफिनेटली यहाँ से इसने फेडरल गवर्नमेंट का जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर, जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के अंडर आता है, तो यहाँ से फिर जब इसको थोड़ा थोड़ा रिपोर्ट होना शुरू हुआ, फिर इसके केसेस कुछ सिंध में आए। तो ये चूंकि नई बीमारी थी, फिर इस पे बैक एंड पे चीजें चलती रही। पहले ये नहीं होता कंफर्म क्या था है कि ये? ये बीमारी है। गाय की, भैंस की बीमारी है, उनकी स्किन पे फोड़े निकल आते हैं और जी उनमें पीप बेसिकली भी ये पड़ जाती है। ऐसे ही है। हाँ, ये ऐसे ही है जैसे पोक्स वायरस। आपने देखा होगा कि
इसमें जैसे इंसानों में भी जो है वो पॉक्स वायरस से दाने निकल आते हैं, तो ये इसी तरह का ये वायरस है जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक है। ये सिर्फ गाय और भैंस के अंदर है और सिर्फ इससे गाय और भैंस ही इफेक्ट होती है। बकरी में नहीं है, और मुर्गी इसमें में नहीं है। हाँ, मुर्गी में नहीं है और इंसान में भी नहीं है, भेड़ में नहीं है, बकरी में नहीं है। भेड़ और बकरी में एक डिफरेंट हो सकता है, वो शीप पॉक्स उसको बोलते हैं, गॉट पॉक्स बोलते हैं। बट ये जो वायरस है, जो लंपी स्किन डिजीज है, इसका जो वायरस, ये इसको इसको ना तो इंसान को इससे खतरा है और ना ही जो इंसानों को कोई और खतरा दूसरे नहीं है। जानवर है उनको खतरा है। डॉक्टर साहब, वो इंसानों को तो कोई कहा जा खतरा रहा है नहीं कि है। गाय का गोश्त ना खाएं, गाय का दूध ना पिए, इंसानों को खतरा नहीं है। नहीं जी, ये जो वायरस है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल हेल्थ की, उसके अकॉर्डिंगली जो रिकमेंडेशंस है और जो इस पे जो जो रिसर्च है वो यही है कि ये बड़ा स्पेसिफिक वायरस है जो कि सिर्फ गाय और भैंस को ही इफेक्ट करता है। और ये जो जो गाय और भैंस में भी जो फैलता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से इसका फैलाव कम है। ये ज्यादा इसमें दरमियान में कोई किसी जो इंसेक्ट है उसको इन्वॉल्व होना पड़ता है, कि कोई बाइटिंग फ्लाई है वो एक इन्फेक्टेड एनिमल से वायरस को ले और फिर वो दूसरे गाय पे चला जाए, या कोई मच्छर है वो ले जाए, तो ये इस तरह से फैलता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इसके चांसेस कम है। बट जो इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो जो सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं कि ये इंसानों में फैल जाएगा या इंसानों को इससे खतरा है, तो पब्लिक हेल्थ कंसर्न इसका बिल्कुल भी मैं सिंपल पूछूं, मैं गाय का गोश्त खा सकता हूं बेफिक्र होके? बच्चों को गाय का दूध पिला सकता हूं, भैंस का दूध पिला सकता हूं कराची में? देखिए, एक तो हमें ना इस पहलू को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि इसमें कोई पैनिक होने की सूरत हाल नहीं है। एक तो ये एनिमल के अंदर जो हमारे लोकल एनिमल्स है उनमें तो वैसे ही जो इन्फेक्शन की इंटेंसिटी है वो कम होती है। जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन है, इंपोर्टेड एनिमल्स, उनमें अगर ये वायरस आता है तो उसमें वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है, जानवरों में जो बढ़ने की शरह है वो भी कम है, यानी 2 से 5% तक, या सेफली अगर हम कह लें 2% तक, तो वो इसमें डेथ हो सकती है। तीसरी, इसका जो फैलाव है वो भी कोई 10% से 20% है कि जानवर इफेक्ट होंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये बीमारी आ गई है तो ये खुदा ना खास्ता हर जानवर को लग जाएगी। एक अच्छा तो ये नहीं पहलू। डॉक्टर नंबर साहब, 2, मैं जो कुछ चीजें पढ़ रहा था, जानवर की स्किन पर फोड़े होंगे तो वो अंदर गोश्त तक नहीं जाएंगे, वो स्किन तक ही रहेंगे। जी मैं वो जी मैं वो गुजारिश कर देता हूँ। देखिए, जहां तक है ना प्रोडक्शन का ताल्लुक, दूध तो डेफिनेटली इसमें इस बीमारी में वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी अगर ये वायरस आता है तो मुतासरा दूध जानवर में दूध तो, देना कम कर देगा। हाँ, दूध कम, तो दूध तो माँ की, और वैसे भी ये वायरस दूध में आता भी नहीं है। इसके चांसेस बहुत कम है। जहां तक रहा वायरस का, वायरस बेसिकली रहता है स्किन पे। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो ये स्किन के अंडर साइड, अगर हम आम जबान में बात करें तो स्किन के अंडर साइड ये वायरस जा सकता है। जो डीप मसल्स हैं वहां तक वायरस जो है वो रिसर्च है कि बहुत कम चांसेस है पहुंचे। तो इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर कोई ऐसा एनिमल प्राइम, एक बाजू नजर में तो डेफिनेटली जो भी जानवर बीमार हो उसका गोश्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो तो एक जनरल प्रिंसिपल है। बट चूंकि हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, तो यहाँ पे बाज दफा जो थोरेटिकल चीजें होती हैं वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड नहीं होती। लेकिन चूंकि रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं और वो इस पे काम भी करते हैं, और कोशिश यही की जाती है एज पर लॉ कि यहाँ पे जो बीमार जानवर है उनकी स्लॉटरिंग ना हो। बट आपको पता है कि प्रैक्टिकली चीजें डिफरेंट होती हैं। जहां तक स्पेसिफिक डिजीज का ताल्लुक है, अगर चूंकि इसका वायरस का इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है, इंसान को अगर ये लगता भी है तो उसके अंदर बीमारी नहीं होती है। और ये इसका, और ये खाने से, इवन कि अगर आप गाय और भैंस इस वायरस को खा ले किसी किसी सोर्स से, तो गाय और भैंस के अंदर भी ये वायरस जो है वो इन्फेक्शन नहीं करेगा। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता एक ऐसा गोश्त जिसके अंदर वायरस मौजूद भी है और वो अगर खा भी लेता है, तो वो उसमें इंसान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया कि और इंसान को ये इससे जो खतरा नहीं है। नहीं, अब ये रह तो गया अब सेफ रह हो गया गया। क्वेश्चन, अभी अभी मुझे इसको ऐड करने दे। गोश्त के अंदर इस वायरस के चांसेस बहुत कम है, तो इसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन पैदा करने की या गोश्त खाना छोड़ देना ये हरगिज मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि एक तो नंबर 1 इसका फैलाव ज्यादा नहीं है क्योंकि हर जानवर में नहीं है। नंबर 2, जो अगर इन केस किसी बीमारी जानवर को लगती हुई और वो स्लॉटर होता भी है किसी तरीके से,
तो उस पे जो है वो वायरस चूंकि मसल्स में या उसके गोश्त के अंदर नहीं होगा, तो लिहाजा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी चीज, चूंकि ये बीमारी पाकिस्तान में नहीं है, तो अब डेफिनेटली जो इस पे जो रेलेवेंट रिसर्चर्स हैं, रेलेवेंट एक्सपर्ट्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें इसमें अब मजीद रिसर्च भी होती रहेगी। तो ये चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद रेगुलेट होंगी। लेकिन अभी तक ऐसे है कि इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराना नहीं है। आखिर में एक चीज और बता दें कि इलाज क्या है ऐसे जानवर का जो इन्फेक्टेड हो जाता है? देखिए, इसका इलाज कोई नहीं है। ये इसको जो स्पेसिफिक इलाज नहीं है, बट डेफिनेटली जो जैसे बाकी वायरल डिजीजेस को ट्रीट किया जाता है डिफरेंट एंटीबायोटिक के साथ, के जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है या मजीद हालत ना बिगड़े, तो वो डेफिनेटली अभी भी मेरे पास कुछ चीजें आई हैं कि कुछ इस पे मेडिसिन स्पेसिफिक आ रही हैं जो लंपी स्किन डिजीज के अंदर जो सिचुएशन को खराब होने से जो उसको कंट्रोल करे, कुछ ऐसी मेडिसिन आ रही है, मजीद भी आ जाएंगी। लेकिन इसका जो हल है वो इलाज नहीं है, इसका हल है वैक्सीनेशन। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ, अभी हमने बात की पब्लिक की, अभी हम बात करते हैं पॉलिसी से रिलेटेड। देखिए, ये वायरस आया है पाकिस्तान में नया, ये पिछले 2-3 माह से जैसे रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि ये नवंबर से पाकिस्तान में इसके केसेस आ रहे थे, तो इसको बैक एंड पे मीटिंग्स होती रही, फिर हमारे पास डायग्नोस्टिक किट्स नहीं थी, वो आ गई और फिर इस पे डायग्नोस्टिक की। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले तो अभी तक ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ कि क्या ये वाकई ही लंपी स्किन डिजीज है या कोई और है। इस पे डायग्नोस्टिक जो स्टेप्स हैं वो चल रहे हैं, प्रोसेस चल रहे हैं। उम्मीद है कि आज या कल तक ये कंफर्म हो जाएगा, तो फिर हम इसको अभी हम यही कह सकते हैं कि रिपोर्टेडली लंपी स्किन डिजीज है। अच्छा, दूसरी चीज कि अब अगर ये कंफर्म हो जाती है, गवर्नमेंट इसको कंफर्म करती है, तो उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट ये होगा कि अब हमें इससे बचना कैसे है, क्योंकि इसका पब्लिक को कोई इतना लॉस नहीं है, ना ही लोगों को इसमें परेशान होने की जरूरत, घबराने की जो जरूरत है वो फार्मर्स को, और फार्मर्स को इसलिए घबराने की जरूरत है कि क्योंकि ये इकोनॉमिक लॉस इसके साथ रिलेटेड है। जैसे बड़ी मशहूर बीमारी है मुंह खुरकी, कि वो उसमें भी जानवर की प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाती है और फार्मर्स को बहुत नुकसान होता है। अब तो ये बीमारी भी इसी तरह का जो वो नुकसान करेगी कि इस पे, तो अब हमें ये देखना होगा इस पे, चूंकि एक बीमारी नहीं है, सब्जेक्ट प्रोविंशियल है, फेडरल गवर्नमेंट अपनी जगह किसी हद तक डायरेक्शन दे सकती है, उस पर काम भी हो रहा है, बट इसके अंदर हमें ये करना होगा रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का जो एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर का जो ऑफिस है, और फिर नीचे जो चारों प्रोविंसेस के डिपार्टमेंट्स हैं, पांचों प्रोविंसेस के, और फिर जो इवन आजाद जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड करें, तो एक एनसीओसी की तर्ज पे जैसे हमने कोरोना के केस में किया था, एक ज्वाइंट कमेटी बना देनी चाहिए। और इसमें जो हमारे पास सिंध में यूनिवर्सिटी है और लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज है, जो रेलेवेंट रिसर्च के इदारे हैं और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके एक्सपर्ट्स पे मुश्तमिल एक ज्वाइंट कमेटी बना देनी चाहिए जो क्लोजली मॉनिटर करे इसको। और फिर हमें बैठ के ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें इसके लिए कौन सी वैक्सीन इंपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि लकीली या अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में शीप पॉक्स, गोट पॉक्स बीमारी ऑलरेडी मौजूद है और उसकी वैक्सीन भी यहाँ लोकली बनती है। तो लंपी स्किन डिजीज के अंदर अगर आप शीप पॉक्स की या गोट पॉक्स की अगर आप वैक्सीन लगा देते हैं, तो उससे भी इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, जो इंटरनेशनल इदारे, रेलेवेंट इंटरनेशनल इदारे की रिकमेंडेशन है। तो इसमें फिर हमें देखना पड़ेगा कि अब हमारे पास जो ऑप्शन है इसको बचाने का दो है। एक तो ये है कि हम एनिमल की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दें। पहले ये बात आ रही थी कि ये सिर्फ कराची में है, सिंध में है, लेकिन जब हमें डीप में पता चला, और कल मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे डीजी लाइफ स्टॉक सिंध, उन्होंने कहा जी कि ये रिपोर्टेडली ये बीमारी जो है ये पहले पंजाब से इसके केसेस आना शुरू हुए। तो लेकिन इस बहस में हमें नहीं पढ़ना चाहिए कि ये कहाँ से इरप्ट हुई, अब तो ये पाकिस्तान में आ गई है। अब हम ये कर सकते हैं कि जहां पे इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है वहां से आउटवर्ड जो एनिमल्स की मूवमेंट है उसको फिलहाल रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें एक्सपर्ट्स को बैठ के डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें कौन सी वैक्सीन की तरफ जाना है। अगर लोकल इंपोर्टेड, डेफिनेटली लोग इंपोर्ट प्राइवेट भी करेंगे, वो भी लोग करेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हमें इस मौका पर फार्मर पर बोझ नहीं डालना चाहिए। इस पे जो वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करनी चाहिए, इस पे देखना होगा, एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी होगी कि हमें मैस वैक्सीनेशन की तरफ जाना होगा या रिंग वैक्सीनेशन की तरफ जाना होगा, कि जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है हम उसकी सराउंडिंग में वैक्सीन
करवा दें और फिर एनिमल की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो इस पे जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स उनको देखना होगा, क्योंकि शायद लोगों को इसका असर नहीं पड़ेगा बराह रास्त पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इकोनॉमिकली अगर आप देखें कि अगर ये बीमारी फैलती है, इसका जो फैलाव है वो 10-20% है, अगर इसके अंदर खुदा ना खास्ता सूरत हाल बिगड़ती है तो फिर इकोनॉमिक लॉस हमें बहुत आएगा, और प्लस फिर जब एनिमल डिस्टर्ब होएगा, प्रोडक्शन ड्रॉप होगी, तो फिर हमें एट द लेटर स्टेज जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, गोश्त है, उसकी शॉर्टेज भी देखनी पड़ सकती है अगर सिचुएशन बिगड़ती है। तो इस पे जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको बड़ा संजीदगी से लेना चाहिए, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेरे सोर्सेज जो है वो यही कंफर्म कर रहे हैं कि इसको बड़ा सीरियसली टेकअप किया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी इसको टेकअप किया हुआ है, और इस पे बैकग्राउंड पे पिछले 3-4 माह से और पिछले 1 हफ्ते से तो बहुत इसको सीरियसली देखा जा रहा है। तो अब डेफिनेटली हल जो है वो हमारे पास 2 ही है, एक तो एनिमल की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें, किसी हद तक वो पॉसिबल है, तो दूसरा जो है वो हमें वैक्सीन की तरफ जाना होगा, और आम पब्लिक को घबराने की जरूरत नहीं है। वो पैनिक जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि गोश्त आ जाएगा और ये फलां इंसान को कुछ होगा, इंसान का इस बीमारी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ गाय और भैंस से है। ठीक, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और ये बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो आपने दी। लोगों में एक पैनिक था, मेरे अपने खानदान के लोगों में था, तो बहुत सारी चीजें आपने क्लियर की। थैंक यू वेरी मच।